हम बात कर रहे हैं नए भारत के नए उड़ान की, इसलिए बहुत ज़रूरी हम सभी के लिए ये भी समझना हो जाता है कि देश प्रगति के पथ पर कैसे आगे बढ़े। सबसे पहले एनके सिंघल जी, आपसे मेरा सवाल है कि हमने देखा है कि लोगों का ध्यान जो है वो ईवी की तरफ बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में ईवी में कंपटीशन भी तेजी से बढ़ रहा है, इसको टैकल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या कर रही है? हमारी कंपनी ओकाया ईवी जो है इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। इसमें हम मेक इन इंडिया पे जोर दे रहे हैं और इसमें बैटरी तो हमारा फॉल्ट है ही, क्योंकि वी आर फ्रॉम बैटरी ग्रुप। पर हम इसमें मेजर जो पार्ट्स हैं, मोटर, प्लास्टिक पार्ट्स, इवन चेसिस, डीसी कंट्रोलर, ऑल पार्ट्स की हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो कम हो जाए। और इसमें हम अपनी सर्विस को भी डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, जिससे कि सर्विस जो है डोर स्टेप पे मिले और विद इन 24 आवर उनको फर्स्ट टाइम उनको अपनी ईवी का एक प्राइड लगे। उसके लिए हम अपनी सर्विस को भी डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। जी, लगभग 1200 कंपनियां हैं ईवी के क्षेत्र में। अब जाहिर है कंपटीशन अगर बढ़ता है तो लोग अपनी कीमतों को कम करते हैं। ऐसे में आपकी कंपनी का यूएसपी क्या है और कैसे उन खरीदारों के साथ आपकी कंपनी टैकल करेगी? हमारी यूएसपी है कि हम इसमें रेंज ऑफ व्हीकल दे रहे हैं। इसमें 70,000 से हमारी रेंज स्टार्ट हो जाती है और अप टू 1,50,000 रेंज है। और इसमें हम क्वालिटी पे जोर देके और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर को एक फील गुड की स्थिति दे रहे हैं, जिससे कि वो उसमें वो अपने उनको देख के उनके जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो ओकाया को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों। और जाहिर है लोग प्रोत्साहित होंगे भी, क्योंकि अब जिस तरीके से हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी भी काम कर रहे हैं, हम सभी ने देखा सोलर पैनल के लिए उन्होंने काम किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। सनत जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस हॉल में भी जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, वो अगर सवाल आप उनसे पूछेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपका क्या है, व्हाट आर द फ्यूचर पर्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो उनकी तरफ से जवाब यही आता है कि शायद कुछ बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। ये मुझे लगता है मैक्सिमम ऑफ द पीपल विल से द सेम थिंग। एक युवा को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपका विजन और आपकी अभी तक की जो रुचि रही है और जो कुछ आपने महसूस किया है इस क्षेत्र में, उससे आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सनत इज माय सन। मैं वो कहीं व्यस्त हो गए थे तो हम उसकी जगह पे आए हैं। बट ऑन हिज बिहाफ आई कैन से कि वो बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप और एक प्रगतिशील लड़का है। वो काफी जी। सो वो हमारा जो लेगेसी है बिजनेसेस की, उसको आगे बढ़ाता है और काफी रुचि रखता है। एंड ही इज आल्सो हेल्पिंग लॉट ऑफ यूथ्स, हिज फ्रेंड्स, हिज कोलीग्स टू पार्टिसिपेट एंड सी। और हमारा भारत के जो मोदी जी का मिशन है उसलिए वो हर युवा को बहुत प्रोत्साहित करता है कि वो उसके साथ आगे बढ़े और उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, इमोशनली सपोर्ट करता है और अपॉर्चुनिटी देता है। मुझे लगता है गौरव जी, अगर आपने उन्हें सपोर्ट ना किया होता तो वो शायद इतना कुछ कर नहीं पाते। आई हैड दिस, मैंने अपने फादर से लिया है और आई एम पासिंग ऑन दिस लेगेसी। एंड यू आर पासिंग योर लेगेसी टू हिम, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक मुझे लगता है इसके लिए तालियां बजनी चाहिए, और वो इसलिए भी क्योंकि बड़ा मुश्किल है जब आप एक नए सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी वेरी वी गो इन द हार्डशिप जब हमें लगता है कि पता नहीं दिस विल बी पॉसिबल और नॉट। अच्छा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उनसे मेरी पहले भी बात हुई थी, हम एक मंच पे बैठे थे साथ, तो भी सनत से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति उसमें भी जो है उनकी रुचि है और उसके टुवर्ड्स भी उन्होंने काम किया है। अगेन ये बड़ा मिक्स ऑफ फीलिंग है जो बड़ा मुश्किल है किसी एक व्यक्ति में होना। सो कला और कला के अंदर वी आर कलेक्टर्स बाय डिफॉल्ट। हमारे फादर को बहुत शौक था, उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया, उनसे आर्ट खरीदा, उनको आर्ट कैंप्स लगाए। वो चीज हमारे में आई, हमने आगे उसको एंड लकीली सनत एंड हमारी फैमिली के अंदर इट रन्स इन द ब्लड, तो उसको बहुत शौक है इन चीजों का। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इवन सेटिंग अप अ म्यूजियम टू प्रमोट इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट जो है आज की डेट में सिर्फ 1500 से 2000 करोड़ साल का निर्यात होता है और पूरे वर्ल्ड में इट इज अराउंड क्लोज टू 80,000 करोड़। There's a big demand and supply gap. So our endeavor is कि हम इंडियन आर्टिस्ट को प्रमोट करें, यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करें और इंडियन आर्ट को भी एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं।
डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है फिर इसी तरीके से बदलाव भी आएगा। सिंगल सर, जब भी गाड़ियों की बात होती है, मैं खुद गाड़ी की बहुत शौकीन हूँ, जब भी गाड़ी की बात होती है तो मुझे लगता है कि गाड़ी ऐसी हो जो सीधा हवा से बात करे, हाई स्पीड वाली गाड़ी होनी चाहिए। अब ऐसे में जब ईवी का जिक्र होता है तो ईवी में एक दिक्कत जो मुझे महसूस होती है वो है कि आप लो स्पीड में चले जाते हैं। तो आपकी कंपनी किस पर काम कर रही है? क्या हाई स्पीड गाड़ियां बनाएगी या फिर वो लो स्पीड पे होगी एंड पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड? हमारी कंपनी जो है इसमें हाई स्पीड में भी है, और वी आर मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड टू व्हीलर विच इन 2 सेकंड दे स्टार्ट टू 70 किलोमीटर की स्पीड पे स्टार्ट हो जाते हैं जी। तो ऐसा नहीं है। और हम मोटर फास्ट ला रहे हैं, नया मॉडल आ रहा है हमारा, और इवन वी आर गोइंग इनटू मोटरसाइकिल सेगमेंट। हम मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, और दोज विल बी हाई स्पीड व्हीकल्स। हाई स्पीड पे यानी और लेडीज के लिए खासकर उसमें, क्योंकि इट्स ए लाइट व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो लेडीज कैन यूज वेरी वेल। हाँ, और मुझे लगता है वैसे लड़कियां गाड़ियों की ज्यादा शौकीन है, पूर्णिमा भी बहुत शौकीन है और वो भी हवा से बात करते हुए गाड़ियां चलाती है। सो आई थिंक दिस इज गुड न्यूज फॉर देम जो आराम से गाड़ी चलाना चाहते हैं, और हमारे लिए भी जाहिर तौर पर है। सर, चूंकि ईवी के क्षेत्र में सरकार तो काम कर रही है, मैंने कई दफे गडकरी जी को सुना है, उनका ध्यान बहुत ज्यादा रहा है, और इसमें फिर हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो जाए या फिर ग्रीन एनर्जी की बात हो जाए, वो इस पर चर्चा करते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? क्या लगता है कुछ बदलाव अभी बाकी है? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री चला रहे हैं, उनकी तरफ से ये काम किया जा रहा है, प्रमोट हुआ है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? और सरकार की इस टाइम 2 स्कीम चल रही है। तो PLI स्कीम थी ऑटो सेक्टर्स के लिए, जो कि लार्ज मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, और जो ईवी के मैन्युफैक्चरर उनके लिए FAME 2 स्कीम है, विच इज रनिंग वेरी वेल, मार्च में खत्म होने वाली है। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में हमें वो FAME 2 को एक्सटेंड करेंगे, पर हो सकता है कि रेगुलर बजट में आफ्टर इलेक्शन वो इसको एक्सटेंड करें, FAME 3 स्कीम डाल दें। गौरव सर, अगला सवाल आपसे है। विशेष प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये अपने आप में बड़ा विशेष है इसलिए भी क्योंकि आप यंगस्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत कम कंपनियां मैंने ऐसी देखी है, बिकॉज एज यू सेड, यू नो, जनरली वी फॉलो द लेगेसी। लेगेसी का मतलब ही यही होता है कि पीछे की चीज जिसकी कीमत अपने आप में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यंग लोगों को प्रमोट करना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये अपने आप में तारीफ का एक विषय है पूरी तरीके से। तो विषय, ये जो आपकी कंपनी है वो कैसे इस पर काम करती है, इसमें एनर्जी कैसे लगती है? देखिए, सबसे बड़ा योगदान हमारे बेटे का है। ही इज वेरी फोर्थ कमिंग, क्योंकि वो यंग है और ही वांट्स के उसके साथ उसके जितने भी कोलीग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़े हैं, उनको काफ़ी एनकरेज करता है, अपने साथ लेके चलता है, उनको अपॉर्चुनिटी देता है, प्लेटफॉर्म देता है, एंड ऑल्सो ही जस्ट इन्वेस्ट इन पीपल, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। वी ऑल एज अ फैमिली वी हैव बीन ओनली इन्वेस्टिंग इन पीपल, बिजनेसेस विल फॉलो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली, एंड इंडिया, मुझे लगता है भारत की का इसके बारे में जो भी जिक्र होता है, हम कल्चर के लिए अपने पहचाने जाते हैं। आपकी कंपनी भी इंडियन आर्ट और कल्चर को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्या कुछ बदलाव आप फिलहाल देख रहे हैं भारत में? आई थिंक मोदी जी के रजीम में अब जैसे राम मंदिर है और काफी संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा दिया है। प्रॉपर कल्चर मिनिस्ट्री में इस वक्त 3 मंत्री हैं, तो ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। It's a very encouraging thing that the government is taking it very seriously. They have created a complete cultural platform and corridor. तो and we only expect कि सरकार इस पे और काम करेगी और बढ़ावा देगी, and also set up some more museums because access to people is very limited at the moment. जी. But I think we are in the right direction. सिंगल सर, अगला सवाल आपसे है मेरा। जब भी गाड़ियों के विषय में जिक्र होता है तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एवरीडे लाइफ में हम देख रहे हैं एक्सीडेंट केसेस बहुत ज्यादा है, जाहिर है, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां हैं, अब एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हमने ये सुना है कि ईवी गाड़ियों में आग लगने के केसेस बहुत आते हैं, क्या सेफ्टी पर भी आपकी कंपनी काम कर रही है? हाँ जी, हमने ईवी में जो फायर का प्रॉब्लम थी, इसके लिए हमने जब ईवी लॉन्च की स्कूटी, तो इसमें हमने LFP बैटरी को यूज किया, लिथियम फॉस्फेट टेक्नोलॉजी बैटरी को यूज किया इंस्टेड ऑफ NMC बैटरीज जिसमें आग लग रही थी। LFP बैटरी आर द सेफेस्ट बैटरी इन द वर्ल्ड। जो टेक्नोलॉजी है इसमें फायर नहीं होती है, 70 डिग्री के टेम्परेचर तक LFP बैटरियाँ काम करती हैं, और फास्ट चार्जिंग बैटरीज भी है, लाइफ भी अच्छी है। थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस ज़्यादा लेती है वो स्कूटी पे, पर दे आर द सेफेस्ट बैटरी, वी यूज दैट टेक्नोलॉजी ओनली। सो हम जो टेक्नोलॉजी लेके आए बैटरी में, दैट इज द लेटेस्ट सेफेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड।
सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है और ये आखिरी सवाल होगा। जनरली जब भी हम ईवी गाड़ियों का जिक्र करते हैं, मैंने पहले भी अभी जब एक सर बैठे थे मेरे साथ तो मैंने कहा जब भी ईवी गाड़ियों का जिक्र होता है तो हम टेस्ला पे चले जाते हैं, हमें लगता है टेस्ला से कंपेयर करते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी वक्त लगेगा भारत में कम से कम, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट यानी हम सारी चीजें यहाँ बनाए तभी सस्ती भी होगी, गाड़ियां महंगी है। मैंने पहले भी कहा कि लोग कहते हैं कि जितने की हम ईवी कार लेंगे पेट्रोल डीजल उतना हो जाएगा हमारा 5-7 साल में। तो फिर ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या प्राइस कीमत में भी कुछ डिफरेंस आने वाले सालों में महसूस होगा? जैसे जैसे मेक इन इंडिया होगा, पार्ट्स जो है इंडिया में बनने लगेंगे तो उससे रेट तो डाउन होंगे ही होंगे, पर परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल भी इम्प्रूव होगा, जिससे कि उसको जो वैल्यू ऑफ द प्राइस मिले उसको अपनी गाड़ी का। मान लो मैं 15 लाख की कोई गाड़ी ले रहा हूँ और वो मुझे 10 पैसे पर किलोमीटर में चार्जिंग दे रही है, जो कि एक डीजल व्हीकल या पेट्रोल व्हीकल के 6 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्जेस लगते हैं, और मेरी गाड़ी 10 पैसे पर किलोमीटर चार्ज हो रही है। और बिजली जो है आगे आगे सस्ती होने वाली उम्मीद है, क्योंकि सूर्योदय स्कीम आ रही है, प्राइम मिनिस्टर की सूर्योदय स्कीम लॉन्च हो रही है, तो इंडिया में बिजली की कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। पावर कट खत्म हो जाएंगे तो दैट वो जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें गाड़ी में यूज कर पाएंगे, और गाड़ी में इसकी 10 पैसे पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी मतलब एनकरेजिंग। अगर मेरे को 200-300 किलोमीटर रेंज की गाड़ी में 15 लाख में मिल रही है तो वो 3 साल में उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। सर ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल अभी ये जमाना खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हैं। ऐसे में कितने % मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि लोग ईवी पे स्विच हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही ईवी पे स्विच होंगे? जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, इसमें गवर्नमेंट की स्कीम है कि जो 8 लाख व्हीकल डीजल के हैं उनको कन्वर्ट करने की स्कीम चल रही है। तो इंटरसिटी बसें, जो ई बस सेवा स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है, उसमें इंटरसिटी बसेस पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, पर किलोमीटर की सब्सिडी इंसेंटिव इसमें आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि पैसेंजर व्हीकल में तो मोर देन 50% कन्वर्जन होगा, और कार सेगमेंट में भी उम्मीद है कि आने वाले 2 या 3 साल में 30 से 40% तक कन्वर्जन हो जाएगा। 100% तो कहना मुश्किल है। और टू व्हीलर सेगमेंट में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, क्योंकि टू व्हीलर को सिटी लिमिट में चलना है और ये घर पे ही चार्ज हो जाता है। तो टू व्हीलर सेगमेंट में जो अभी 5% पेनिट्रेशन है, ये उम्मीद है कि ये भी 40-50% पे आ जाएगा। जी गौरव सर, अगला सवाल आपसे है। जिस तरीके से सनत की कंपनी, आपकी कंपनी कह सकते हैं, काम कर रही है, क्या लग रहा है सोशल इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ता नजर आ रहा है? क्या कुछ बदलाव आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं? I think हम लोग with the ongoing schemes from the government, CSR is a very important part of our organization, and हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो he is very connected to the locals, and he believes in make in India. मैंने एक उदाहरण ये था कि हमने उसको बाहर भेजना था पढ़ने के लिए, एडमिशन कराया, बोला नहीं हम तो आपके साथ यहीं पढ़ेंगे और यहीं रहेंगे, बिकॉज वी हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हियर एंड आई डोंट वांट टू गो आउट। सो and I think it does make, like, to answer your question, it has made a lot of difference where we were, where we are today, and I see a very bright future for the country. And how changed the world you are looking now? Because भारत जो है वो प्रगतिशील देश से अब मुझे लगता है एक विकसित देश के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बहुत जल्द हम उस पायदान को छू लेंगे। हम कहते थे डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। क्या आपको लगता है ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, that is going to make a huge difference to India? See, India is no more a third world country, I must tell you, because a lot of countries are dependent on India today, and I don't. The day is not too far that we will touch what Pradhan Mantri ji has promised, and we will be there very soon. आप तो एक तरीके से काम कर रहे हैं, एक डिफरेंटली डेवलप करने की कोशिश है सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है क्या कुछ और करना चाहिए? हालांकि जो स्टार्टअप्स है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार में ही इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ है। स्टार्टअप्स को क्योंकि आप पैसे देते हैं, सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, स्टार्टअप इस तरीके से ग्रो हुआ है, और मुझे लगता है कि इसके फेल होने का जो रेशियो है वो भी बहुत कम है, क्योंकि मदद तो मिल रही है। तो क्या लग रहा है सरकार की तरफ से व्हाट एल्स शुड बी डन? So I personally believe कि हमने आज तक सरकार से कोई मदद ली नहीं है, हम देने में बिलीव करते हैं, बिकॉज आज तक सरकार ने दिया है, अब हमारी बारी है टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। That's a good thought. That's more important, that we give it back to the society. So we are not expecting it's our duty to give it back and help the government how we can bring and take our country to progress.
और मुझे लगता है कि ये बेहद खूबसूरत है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नए भारत की ये नई उड़ान है। और गौरव सर, मैं माफी के साथ आपको एक बात, मुझे लगता है कि आपका अनुभव मेरे से ज्यादा भी है। मैंने इस सेशन की शुरुआत में मैंने सनत का नाम लिया, बट मेरी माँ कहती है कि एक बच्चा और एक पिता जो है, जब अपने बच्चे के नाम से जाना जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तालियां बजनी चाहिए। आज शायद यही हुआ है, मैंने सनत का नाम लिया और आपने जिस तरीके से खूबसूरती से इसका जवाब दिया, और ये हौसला ही होता है माँ बाप का, माता और पिता का, जो एक बच्चे को ऊपर तक लेकर जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी और सिंगर सर आपका भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू।